हेलो। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन के एमसीक्यू क्वेश्चंस आज हम करने लगे हैं। मैंने आपको बताया था कि हम इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे और बैक एक्सरसाइज भी क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो में अभी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस ही करने लगे हैं। ठीक है, हमारे पास है टोटल 30 एमसीक्यूज। कितने हैं? टोटल 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं हमारे पास अभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये है हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये आपको दिख रहे होंगे, ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं हमारे। ये मैंने एक साइट से निकाले हैं और हम इसको डिस्कस करेंगे यहीं पे। ठीक है, तो ये है हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री हैज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन? कौन सी कंट्री की वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन है? हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था कि इंडिया की जो है वो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है। आगे पढ़ते हैं। द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या है इंडिया का? इंडिया का लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको उसी टाइम बताया था लेक्चर्स में कि ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो आ ही रहे हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में आएंगे। फिर आगे क्या दे रहे हैं? व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स? अब लॉन्गिट्यूड्स पूछ रहे हैं वो हमारे से। तो लैटिट्यूड था, ये लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट। हमारी इंडिया जो है वो ईस्ट पार्ट में आती है ना, इसीलिए इसका सी पार्ट होगा आंसर। अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है ईस्ट और वेस्ट में, तो आपके लिए मैं एक बार चेक भी करवा देता हूँ। हमारे पास आंसर्स भी हैं यहाँ पे। देखो, थर्ड का सी पार्ट है, तो हमने भी थर्ड का सी पार्ट किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। What is the latitude which divides the country into 2 equal parts? ऐसा कौन सा लैटिट्यूड है जो कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में? कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कंट्री का नाम दिया रखा है। अगर यहाँ पे दिया होगा अर्थ, अगर अर्थ दिया होगा तो होगा इक्वेटर। क्या होगा? इक्वेटर। बट यहाँ पे हमें कंट्री दे रखा है। क्या दे रखा है? कंट्री दे रखा है। तो कंट्री हमारी इंडिया को कौन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री क्या होती है? आंसर दिया ही हुआ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ। इसकी डिग्री में आपने ना याद रखनी, ये चीज़ आपने याद रखनी है, और इसके साथ ये रिलेटिव चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज़ द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन? ओके, इसी की ही मेरी लास्ट वीडियो थी आपकी, जो आपने देखी होगी कि नहीं देखी होगी पता नहीं। इंडियन यूनियन मैंने आपको बताया ही था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब इंडियन यूनियन की बात हो रही है, तो इंडिया
का यूनियन है इंदिरा पॉइंट। अगर इंडियन मेनलैंड की बात हो रही होती, अगर लिखा होता कि इंडिया का मेनलैंड कौन सा है, तो होता हमारा सी पार्ट कन्याकुमारी। आगे चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स साइज। ओके, मैंने आपको रैंक वाला क्वेश्चन भी बताया था कि आ सकता है, इसके लिए मैंने आपको रकुकबाई का नाम दिया था, रकुकबाई का नाम दिया था ना। तो इंडिया 7th नंबर पे है, तो इसका आंसर होगा 7th सी पार्ट। ठीक है, ये क्या खुल गया, सॉरी। ठीक है, 7th क्वेश्चन हमें दे रखा है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो कहाँ से पास होता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन की सबसे पहले हमने डिग्री देखनी है। स्टैंडर्ड मेरिडियन की डिग्री, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 चीज़ें बताई हैं, 82 डिग्री वेस्ट, 82 डिग्री 30 ईस्ट। स्टैंडर्ड मेरिडियन ईस्ट है और कहाँ से जाता है, उत्तर प्रदेश। ये इंडिया है, ऐसे जाता है, तो इस पार्ट पे क्या आता है हमारा, उत्तर प्रदेश आता है। याद रखना है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन स्टेट से होके जाता है। अच्छा, सबसे आसान क्वेश्चन, कितने आवर्स का टाइम लैग होता है, सब कुछ बताया हुआ है क्लास में कि 2 आवर्स का हमारा टाइम लैग होता है। पढ़ा था। कौन सेपरेट करता है श्रीलंका को इंडिया से, पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। कहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं, हाउ हैज़ द ओपनिंग ऑफ स्विस कनाल, स्विस कनाल की जो ओपनिंग है उसने इंडिया को क्या हेल्प करा है, हमने पढ़ा था। ये तो नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7000, रिड्यूस हो गया था ना, डिस्टेंस जो था वो रिड्यूस हो गया था, तो 7000 से डिस्टेंस रिड्यूस हो गया था। आगे चलते हैं। व्हाट इज द एरिया लैंड मास। अच्छा, एरिया लैंड मास का पूछा है, तो ऑब्वियसली हमने ये भी पढ़ा था 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर। और अगर पूछें कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, तो 2.4%। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन यही दे रखा है हमें कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया, तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया ये और ये मैंने बताया था कि क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर दे रखा है 13th क्वेश्चन, सुनामी कब आई थी। मैंने सारा बताया था कि सुनामी की वजह से होता है और 2004 में हुआ था, इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट है, ये सब कुछ मैंने बताया था। ठीक है, तो सुनामी कब आई थी, 2004 में आई थी सुनामी। द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ इंडियाज लैंड बाउंड्री। ओके, इंडिया की लैंड बाउंड्री की लेंथ, इंडिया की लैंड बाउंड्री की लेंथ है 15 to 100 और कोस्ट लाइन बाउंड्री की लेंथ है 7516.6 पॉइंट है, ये 0.6। ये भी चीज़ें मैंने याद रखने के लिए बोली थी। What is the latitudinal and longitudinal extent of the mainland। अच्छा, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड की बात करें ना, तो आंसर होगा इसका डी, क्योंकि एक इसमें मतलब एक इसमें और इसके अंदर 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री। आगे चलते हैं, वही आ गया सेम क्वेश्चन कोस्ट लाइन का, हमें पता है क्या होता है 7, ये सी पार्ट। आगे चलते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन सी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 हिस्सों में बांटता है, महाराष्ट्र से पास होता है, महाराष्ट्र बीच में है, त्रिपुरा से पास नहीं होता।
सॉरी, त्रिपुरा से पास होता है, त्रिपुरा से पास होता है, मध्य प्रदेश से पास होता है, छत्तीसगढ़ से पास होता है। पास नहीं होता तो किससे नहीं होता? महाराष्ट्र से पास नहीं होता। ये है हमारा इंडिया का मैप, ये गुजरात है, ऐसा कुछ ये है, ऐसे ही है कुछ इंडिया का मैप हमारा। यहाँ पे त्रिपुरा, असम वगैरह, ये इस जगह पे है त्रिपुरा। तो गुजरात से होते होते जाता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से जाता हुआ ये जाता है। और महाराष्ट्र का होता है, कोस्ट लाइन एरिया है महाराष्ट्र, इसलिए महाराष्ट्र इज द आंसर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्रोसेस थ्रू विच नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट, कौन सी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास नहीं होता? असम से, मणिपुर, मेघालय, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिजोरम से पास नहीं होता, ठीक है। ये स्टेट्स, अच्छा एक होमवर्क लिख लो पहले तो, होमवर्क जो भी लोग इसकी मेरी वीडियो देख रहे हैं, होमवर्क लिख लो पहले तो। मुझे कमेंट्स में सारी स्टेट्स चाहिए जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच इज़ इंडियाज नेबरिंग कंट्री एंड सिचुएटेड इन साउथ ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन मिल गया हमें। क्या है? माई फ्रेंड है, उसका एक फ्रेंड है, किसी का एक बच्चे का फ्रेंड है, कह रहा है कि वो उसकी जो नेबरिंग कंट्री है, हेल हुआ है, वो उसकी एक कंट्री से आया है जहाँ साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ से आया है। तो मैंने आपको बताया था लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप है उसके हमारी नेबरिंग कंट्री है। लक्षद्वीप क्या है? इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो लक्षद्वीप की जो नेबरिंग कंट्री है वो है मालदीव्स, ठीक है। लक्षद्वीप की नेबरिंग कंट्री है मालदीव्स। सो क्या है? मालदीव्स जो है, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, जो लक्षद्वीप के साउथ में आती है। टीना's aunt live in श्रीलंका, she want to visit in India, which places will she have to cross to reach India? तो टीना की जो आंटी है वो श्रीलंका रहती है, उसको इंडिया आना है, तो वो कहाँ से आएगी? सबसे पहले तो गल्फ ऑफ मन्नार जो तमिलनाडु में है, और पाक स्ट्रेट से उसको आना पड़ेगा, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी इज आंसर। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया इन एशिया? अब इंडिया की लोकेशन क्या है एशिया में, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। एशिया में हमारा जो ईस्ट में है, हमारा जो इंडिया है एशिया के ईस्ट पार्ट में लाई करता है। फिर बता रहे हैं विच पार्ट ऑफ इंडिया प्रोट्रूड्स इनटू इंडियन ओशन। मैंने आपको प्रोट्रूड का मतलब बताया था, कौन सा इंडियन ओशन में सीधा टैपर करता है। एंड हेल्प्स इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट फ्रॉम द वेस्ट कोस्टर्न, साउथ ईस्ट, ईस्ट एशिया एंड ईस्टर्न कोस्ट। तो कौन हेल्प करता है? हेल्प करता है हमारे को डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू हमारी हेल्प करता है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अभी मत करो, या इसको आप कर लो, याद रख लो बस। इसको जब हमने समझना है ना, ये हम पता कौन से चैप्टर में समझेंगे? फिजिकल फीचर्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसे। वैसे हमारी बुक में भी दिया हुआ इंडिया एंड द वर्ल्ड में, बस आप सीधा याद रखो कि ये डेक्कन प्लेट्यू है। आंसर डेक्कन प्लेट्यू है। When did the स्विस कनाल ओपन? स्विस कनाल कब ओपन हुआ था?
1869 में। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू विच पर्टिकुलर प्लेस, कौन सी प्लेस से पास होता है? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर से होता, कौन सी स्टेट से स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन मिर्ज़ापुर से पास होता है। कहाँ से पास होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन? मिर्ज़ापुर से। क्यों होता है मिर्ज़ापुर से? क्योंकि स्टैंडर्ड मेरिडियन उत्तर प्रदेश में क्या है? मिर्ज़ापुर है। इंडिया इज़ द वार्ड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट की एक वास्ट एक्सटेंशन है ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट। तो कहाँ से है? इंडिया की जो वर्ड एक्सटेंशन है वो कहाँ है? एशियन कॉन्टिनेंट में। तो साउथ से है। ठीक है, मतलब इस जगह से ही सारे लिंक्स हमारे कॉन्टैक्टेड हैं ज़्यादा। Which of the following is not an advantage of Indians contact with world? अब इंडिया की जो वर्ल्ड के साथ कॉन्टैक्ट है इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? The ideas of holy religious books like Upanishads, Ramayana, the stories of Panchatantra and decimal system could reach to other countries. हाँ, ये तो एक एडवांटेज है हमारी इंडिया के लिए। It established a system of trade with rest of the world, ये भी है। तो बोथ ए एंड बी है इसका आंसर। विद हाउ मेनी कंट्रीज डज इंडिया शेयर्स इन इट्स लैंड बाउंड्री? लैंड बाउंड्री कौन कौन सी कंट्री के साथ हमारी इंडिया जो है वो शेयर करती है? गिन लो आप। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, और कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 हो गई। और कौन सी होती है? और है मालदीव्स और म्यांमार। ठीक है, तो ऐसे ही 9 कंट्रीज के साथ जो है इंडिया जो है अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करती है। विच 2 नेबरिंग कंट्रीज आर आइसलैंड? अब आइसलैंड्स कौन से हैं 2 नेबरिंग कंट्रीज? कौन सी 2 नेबरिंग कंट्रीज हैं? वो आइसलैंड्स हैं। तो इसका आंसर हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसका आंसर वैसे नन ऑफ दीज ही होना चाहिए। सो इसका आंसर है डी पार्ट, नन ऑफ दीज। ठीक है, वैसे मालदीव्स मुझे लगा था, पर हो सकता है म्यांमार का भी कोई आइसलैंड हो, पर नहीं। तो आंसर है डी पार्ट। कौन से आइसलैंड्स हैं? 2 नेबरिंग कंट्रीज, मालदीव्स है ना, और म्यांमार तो है ही नहीं, तो सिर्फ मालदीव्स है। म्यांमार को हम कर नहीं सकते ना। 29th क्वेश्चन, हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज आर इन नॉर्थ में कितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं? नॉर्थ कौन सी साइड होती है? ऊपर वाली साइड होती है नॉर्थ में हमारा नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। 4 आंसर भी देख लेते हैं। सी 4 सही है हमारा आंसर। 4। ठीक है, विच कंट्री ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया में कौन सी कंट्री स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है? हमारी जो इंडिया है वो साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है। क्यों है? एक पूरा आंसर था इंडिया एंड द वर्ल्ड, उसमें आपको पता लग जाएगा इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो यहीं पे हमारे जो MCQs हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। 1 सेकेंड में चेक करता हूँ, एक बार मेरे को कोई और MCQs मिल जाए तो यहाँ पे कोई MCQs तो है ही नहीं। इसमें देखते हैं कोई MCQ मिले हमें।
ओके ये है एमसीक्यूज, इसके आंसर दिए देखो, सेम एमसीक्यूज है। लॉन्गिट्यूडनल, ये लार्जेस्ट कंट्री, हाँ लार्जेस्ट कंट्री रशिया, याद रखना है। रकुक भाई रखा था ना हमने याद, तो रकुक तो आर फर्स्ट नंबर पे आती है ना, रशिया है। विच इज लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, चाइना। पॉपुलेशन की टर्म्स में चाइना बड़ी है, याद रखना है। देखो बाकी के सारे सेम क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, सारे सेम क्वेश्चंस हैं जो हम कवर अप कर चुके हैं। तो ये सारे हम क्वेश्चंस कवर अप कर चुके हैं, हमने आंसर्स भी देख लिए हैं। तो हमारे जितने भी 30 एमसीक्यू थे हमारे, वो हमारे डन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम जो है क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन आंसर्स तो सबको मिल ही जाते हैं ना। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 1 इको सॉरी एक बार दोबारा लिख देता हूँ मैं। चैप्टर 1 इको का स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ठीक है। ये वाला चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी के लिए बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। लाइक करना एंड कमेंट। ओके, सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, टाइम भी हो गया है बहुत।